लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर प्रचार प्रसार में लगा रखा है, वहीं दूसरी तरफ जनता भी अपना मानस बना रही है कि आखिर किस पार्टी को वोट दिया जाए। न्यूज़ 21 के रिपोर्टर मनोहर सिंह ने सूरजसागर विधानसभा क्षेत्र के चांदला भाकर में महिलाओं से बात की। महिलाओं ने राजस्थान की डबल इंजन सरकार को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया और आज से ठीक 8 से 9 दिन बाद लोकसभा चुनाव के मतदान जोधपुर में होने हैं। दूसरे चरण के मतदान जोधपुर में होंगे और जोधपुर संसदीय क्षेत्र से दो बार के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस से करण सिंह उचियाड़ा जो रियल एस्टेट से के बड़े व्यापारी हैं मैदान में है। सबसे बड़ी बात है कि जब दो बार के सांसद मैदान में हो और सामने पहली बार का नया चेहरा हो तो लोगों के दिमाग में कई चीज़ें आती है। और इसी चुनाव को लेकर चांदना बाकर के अंदर हम आए हैं। चांदना बाकर क्षेत्र का ये एरिया है। यहाँ की महिलाओं से जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है और किस तरफ रुझान रहेगा इनका। तो बताएं, आपको क्या लग रहा है इस बार किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आपको चुनाव के अंदर? माहौल ये है कि 2 बार पिछले ये क्या नाम रे शेखावत साहब रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई जनता का काम नहीं किया है। तो जनता का काम नहीं किया तो जनता का रुझान जो है अभी कांग्रेस की तरफ है। ऐसा क्या कारण रहा है कि काम नहीं किया? नहीं करने के पीछे कोई कारण है या क्या कोई विशेष बात रही है? उनका तो यही है कि जब उनको वोट लेना होता है तो वो कहते हैं भाई 15-15 हज़ार तुम्हारे खाते में डालेंगे, और जब वापस जनता पूछती है भाई क्या हुआ हमारे 15 हज़ार, तो बोले वो तो एक जुमला था। तो ये इस टाइप के लोगों के झूठे भ्रम भर के और वोट ले लेते हैं लोगों से, और लोगों का काम किसी का नहीं करते हैं। और करण सिंह जी उछाड़ा बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है, भामाशा है। अभी हाल ही में उन्होंने अपने गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घरों पे कोई छत नहीं थी, उन लोगों को अपनी तरफ से घर के मकान बना के दिए हैं, लोगों से पैसे तो गजेंद्र सिंह शेखावत जुमलेबाजी की बात करते हैं, आपका क्या कहना है इसके? गजेंद्र सिंह जी तो हमेशा जुमले ही, बीजेपी का काम ही जुमलेबाजी करना है। यहाँ करण सिंह जी उचियाड़ा एक समाज सेवी है, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है, लोग ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, तो वो लोगों के बारे में सोचते हैं। उनके लिए अभी लॉकडाउन में जब ये महामारी चली थी कोरोना की, तब उन्होंने ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो करण सिंह जी ने अपनी तरफ से 70 लाख रुपए का एक प्लांट दिया था ऑक्सीजन का। और जो गजेंद्र सिंह जी तो कुछ करते ही नहीं हैं। गजेंद्र सिंह जी बड़े दावे कर रहे हैं कि मैंने भी कोविड में काम किया, और आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमें तो अभी कुछ दिखाई दिया नहीं, और ना कभी उनको मीडिया में कोई ऐसा उनका आया ऐसा कोई उन्होंने ये सोशल वर्क किया है, तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो जनता उनके खिलाफ है, अभी जनता खिलाफ है शेखावत के। आपको क्या लग रहा है वर्तमान में माहौल में? वर्तमान माहौल तो बहुत अच्छा है कि वैसे तो सही मानो तो कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर कहे तो गजेंद्र शेखावत जो चेहरा है ना, गजेंद्र सिंह शेखावत को कोई वोट देना नहीं चाहता है, लेकिन मोदी सरकार, वो बीजेपी सरकार नहीं है, वो मोदी सरकार है। जहाँ भी जाओगे मोदी का चेहरा लगा है, मोदी सरकार, यानी कि बीजेपी सरकार है ही नहीं वो। तो कहने का मतलब गजेंद्र शेखावत जल शक्ति मंत्री होते हुए भी चांदना बाकर नहीं, इवन पूरे राजस्थान में पानी की समस्या चल रही है, उस पानी की समस्या हम भी जूझ रहे हैं। ये जनता जो पीछे खड़ी है, किसी से भी आप पूछ सकते हो पानी की समस्या कितनी बुरी है। हम लंबे टाइम से मशीनें लगा के खींचते हैं, 15 से 20 मिनट पानी आता है, उसके बावजूद भी हमारे रोज़ की रोज़ समस्या है। मशीन बिजली से चलती है, ये तो ठीक है, हमारे गहलोत साहब ने हमें बिजली फ्री का दे दिया है, तो हमारे ज़्यादा बिल नहीं आते। अगर वो आते तो आज ये जनता क्या खाती या भीख मांगती? जनता भीख मांगने की स्थिति है। जल शक्ति मंत्री के क्षेत्र में पानी नहीं है, और इनका तो ये भी आरोप है पूरे राजस्थान में पानी नहीं है। सही बात है, ये तो पानी की तो हर तरह की समस्या है, और अभी हमारे कच्ची बस्ती में नोटिस की समस्या है ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ ये पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हमारी कच्ची बस्ती में सबके यहाँ नोटिस आ रखा है। कब से आया ये नोटिस आए करीबन महीने 1.5 महीने हो गए। अच्छा, सरकार आते ही मतलब क्या? और 50 सालों कच्ची बस्तियों वालों को वन विभाग वालों ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है। अब वो लोग इतने सालों से 35-40 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने जब इन लोगों ने कुछ नहीं किया, मकान खाली करने के लिए खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्होंने इनके बिजली के और पानी के कनेक्शन काटने का नोटिस दे दिया है। तो ये चीज़ गलत है। अभी बिजली का भी लोगों के पानी और बिजली के कनेक्शन काटने को दे दिया। क्या लगता है इस बार जो कनेक्शन काटने की बात कर रहे हैं ये सही बात है क्या?
ये गलत है। ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो सरकार जैसी भी हो, सब सुविधा होना चाहिए सबके लिए। और देखो अब इतने सालों से रहने वाले, कम से कम ये तो अपना हक कर सकते हैं कि भाई हाँ वापिस वो नोटिस का कुछ वो निकालना चाहिए हल, या तो फिर उसको कोई हमारी सुविधा बताओ। और पानी की भी बहुत कच्ची बस्तियां हैं, 250 कच्ची बस्तियां हैं, उसमें से कम 4 लाख 5 लाख लोग हैं। तो 4-5 लाख लोग हैं, तो वो लोग सब बीजेपी के खिलाफ है। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई है और आते ही हम लोगों को बेघर करना शुरू कर दिया है। लोगों के घरों पे नोटिस आए हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उन गरीब लोगों से 10-10 हज़ार रुपये बटोर रहे हैं, हम वकील करेंगे और आपके ये मकान छुड़वाएंगे। तो वो गरीब आदमी कहाँ से लाए, वो खाए या 10-10 हज़ार रुपये उनको दे छुड़ाने के लिए। ये केंद्र सरकार अगर चाहे तो करोड़ों रुपए शायद मैंने सुना है उसमें ये दे के और ये जमीन जो वन विभाग की है उनसे छुड़वा सकते हैं। तो जमीन छुड़ाने का, कॉलोनियों का, आप बुजुर्ग हैं, माता जी आप बताएं क्या माहौल लग रहा है, और ये जो जमीन को लेके नोटिस मकानों को लेके मिले हैं, इसको लेके क्या कह रहे हैं आप? मैं कहीं का मन तो मकान रहना चाहिए। दूसरों कहीं वहाँ 50 साल जी बैठा हूँ, पहली दिन पट्टा क्यों दिया मैंने, क्यों जमीन नापन दी, नापन देनी नहीं चाहिए भाई हमारी जमीन है तो क्या वो पट्टे देने के बाद में भी खाली कराने की बात आ रही है, आप बताओ। हम तो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, पानी की तकलीफ भी है और इतनी हमारे समस्या है कि मकान नोटिस ला के दे दिए। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं बताओ। और हमारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है तो हम कहाँ जाएं। नोटिस का सुन के इनको अटैक का हो गया। एक आरोप लग रहे हैं, मीडिया में आ रहा है कि जिस तरह का संजीवनी को लेके, उस पर क्या मामला है ये संजीवनी का? संजीवनी घोटाले में भी काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। ये गजेंद्र सिंह जी की शेखावत की एक ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्होंने कई लोगों के पैसे जमा किए हैं, जमा पूंजी के नाम से लिए और उनको धोखा दिया और बर्बाद कर दिया। वो लोग अपनी मेहनत की कमाई, जो रिटायर हुए उनका जो पैसा था उन्होंने इन्वेस्ट किया और वो पैसा उनका डूब गया। तो बेचारे बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई पैसा लौटाने की बात भी नहीं कर रहे हैं। संजीवनी घोटाले के अंदर लोग बर्बाद हो गए हैं। आप लोगों में से और कोई बताएंगे, कोई संजीवनी का पीड़ित है क्या यहाँ पर? आप बताएं। सर मैं भी संजीवनी की मेंबर थी, 10 मेंबरों को जोड़ा था मैंने भी। 1.5 लाख रुपए मेरे भी संजीवनी में गए हुए, बाकी सब लोगों के 50-50 हज़ार रुपये गए हुए। तो संजीवनी पीड़ित यहाँ भी हैं जिनके पैसे गए हुए हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप वर्तमान चुनाव को लेकर? क्या इसके अलावा कोई विकास के मुद्दे की बात रहेगी? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म की बात करती है, कांग्रेस विकास की बात कर रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के मैंने बयान देखे, उन्होंने कहा जैसे भी कोई मीटिंग थी कहीं पर, तो वो कह रहे हैं आप हिंदू हो तो रुक जाओ, हिंदू हो तो रुक जाओ। तो हिंदू तो कांग्रेस में भी सारे हिंदू ही है, उसमें कौन से सारे मुस्लिम है? मुस्लिम तो नमक बके हैं, बाकी सारे हिंदू ही है ना। उनको हिंदू हिंदू करके उनके वोट बटोरने चाहते हैं, बाकी उनका कोई विकास का कोई लेना देना नहीं है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको वोट से मतलब है। आज कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे योजनाएं दी थी, जैसे इंदिरा गांधी योजना, उसमें लोगों को 8 रुपये भरपेट खाना है, ये कितनी बढ़िया। और चिरंजीवी योजना जो है वो आज 25 लाख का इलाज हर गरीब जाके फ्री में करवा के आ जाता है। मैं खुद भी अपना बता रही हूँ, मेरे पति के भी 2.5 लाख रुपए लगे थे तो मेरा 1 रुपया नहीं लगा। अगर मैं प्राइवेट में जाती या मैं ऐसे भी करवाती तो मेरे 2 से 2.5 लाख रुपए लग जाते। लेकिन कांग्रेस सरकार की ये चिरंजीवी योजना, अशोक जी की मेहरबानी की वजह से आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरने से बच रहे हैं, पीड़ित होने से बच रहे हैं। और अभी भी हाल ही में बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली है, पुरुषों के लिए निकाली है, गाँवों की महिलाओं के लिए निकाली है। तो वो जो अगर उसको पढ़े ना तो सारी जनता समझ लो कि वो उमड़ पड़ रही है कांग्रेस के लिए। ना युवाओं को नौकरियाँ और महिलाओं को जो घरेलू महिलाएं हैं और वंचित है, परेशान है, उनको सालाना लाख रुपए दिए जाएंगे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं मुझे अभी थोड़ी याद नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अभी जो योजनाएं निकाली है बहुत ही बेहतरीन और जैसे जनता के हित की योजनाएं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को लेकर इस चुनाव के अंदर काफ़ी असर देखने को मिलेगा, लेकिन शेखावत के पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़गी है, क्योंकि किसी प्रकार का विकास का काम देखने को नहीं मिला। यहाँ ऐसा चांदना पाकर के लोगों का कहना है। युवा भी साथी हैं हमारे, कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या लग रहा है चुनावी माहौल में?
क्या लग रहा है? ये भेदभाव सिस्टम है, कोई विकास नहीं है यहाँ का। बस अशोक जी के राज में सब बैठे हैं। तो यहाँ कोई विकास नहीं है। हालांकि ये 26 तारीख को जब मतदान होगा तो सारी चीज़ें साफ हो जाएगी और आने वाले 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो स्थितियाँ साफ होगी। सहयोगी दिलावर खान के साथ न्यूज़ 21 के लिए मनोहर सिंह, जोधपुर।